हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक शिमला के बारे में। हिमाचल प्रदेश में स्थित शिमला एक आकर्षक शहर है जो आने वाले सभी लोगों का दिल जीत लेता है। हिमालय की गोद में बसा शिमला अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता और औपनिवेशिक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। हरी भरी हरियाली, सुहावना मौसम और मनमोहक परिदृश्य इसे एक अवश्य घूमने योग्य स्थान बनाते हैं। चाहे आप प्रसिद्ध मॉल रोड पर इत्मीनान से टहल रहे हों या रिज से मनोरम दृश्यों का आनंद ले रहे हों, शिमला हर किसी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है। साहसिक ट्रेक से लेकर शांतिपूर्ण छुट्टियों तक शिमला में सब कुछ है। यह आराम करने और प्रकृति से जुड़ने के लिए एक आदर्श स्थान है। इसलिए यदि आपने पहले से तय नहीं किया है तो शिमला को अपनी यात्रा सूची में जोड़ना सुनिश्चित करें। मेरा विश्वास करो, आप निराश नहीं होंगे। आइए एक साथ शिमला की सुंदरता का अन्वेषण करें। शिमला की दिल्ली और चंडीगढ़ से बेहतरीन कनेक्टिविटी है, इसलिए शिमला पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले दिल्ली या चंडीगढ़ पहुंचना होगा। फिर आप बस में चढ़ सकते हैं या कैब किराए पर ले सकते हैं। यह एक लंबी यात्रा है, लगभग 7 से 8 घंटे, लेकिन मुझ पर विश्वास करें, शिमला पहुंचने के बाद यात्रा पूरी तरह से आनंददायक होगी। अब यदि आपको ट्रेन यात्रा पसंद है तो आप कालका से शिमला तक ट्रेन ले सकते हैं। कालका से शिमला तक चलने वाली ट्रेनें मूल रूप से टॉय ट्रेन होती है। यह एक प्यारी सी छोटी टॉय ट्रेन है जो पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है और यह एक ऐसा अनुभव है जिसे आप नहीं भूल पाएंगे। मैंने शिमला की अद्भुत सुंदरता के बीच सुंदर टॉय ट्रेन की सवारी का आनंद लेने के लिए रेल मार्ग लेने का फैसला किया। जैसे जैसे हम पटरियों पर चलते हैं, आपको हिमालय और हरी भरी घाटियों के कुछ सबसे मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्यों का अनुभव होगा। ट्रेन विचित्र गांवों, घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरती है, जो हमें हिमाचल प्रदेश की अछूती सुंदरता की झलक दिखाती है। यह समय में पीछे जाकर एक सरल, अधिक शांत युग की ओर जाने जैसा है। इस यात्रा के सबसे अच्छे हिस्सों में से एक वह सौहार्द है जो आप अपने साथी यात्रियों के साथ साझा करते हैं। चाहे वह स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करना हो या सहयात्रियों के साथ हंसी मजाक। जैसे ही हम शिमला पहुंचते हैं, प्रत्याशा बढ़ जाती है। ट्रेन ऊंची और ऊंची चढ़ती जाती है, जिससे हमें नीचे की घाटी के व्यापक दृश्य दिखाई देते हैं और अंततः आश्चर्य और विस्मय से भरी यात्रा के बाद हम अपने गंतव्य शिमला के आकर्षक हिल स्टेशन पर पहुंचते हैं। अब हम अपने होटल रूम्स में 1 से 2 घंटे आराम करेंगे और शाम को हम शिमला को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। हमने शिमला में मॉल रोड के पास अपना होटल बुक किया क्योंकि यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और सब कुछ आपके दरवाजे पर उपलब्ध है। मॉल रोड के पास होटल बुक करने से पहले थोड़ा रिसर्च कर ले। बजट से लेकर लग्जरी होटल तक बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। मुझे कीमतों की तुलना करने, समीक्षाएं पढ़ने और रहने के लिए सही जगह ढूंढने के लिए होटल बुकिंग ऐप्स का उपयोग करना पसंद है। मॉल रोड शिमला का हृदय है। यह केवल पैदल चलने वालों के लिए क्षेत्र है जो इत्मीनान से टहलने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। मॉल रोड खरीदारों का भी स्वर्ग है। स्थानीय हस्तशिल्प से लेकर ब्रांडेड परिधान तक आप यहाँ सब कुछ पा सकते हैं। जैसे ही सूरज डूबता है,
मॉल रोड गतिविधि के एक जीवंत केंद्र में बदल जाता है, जहां स्थानीय लोग और पर्यटक शाम की ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। यहाँ की ऊर्जा अविश्वसनीय है। ये दुकानें देर तक खुली रहती हैं, इसलिए आपके पास उस उत्तम स्मारिका को ढूंढने के लिए पर्याप्त समय है। जो लोग अधिक आरामदायक माहौल की तलाश में हैं, उनके लिए मॉल रोड के कैफे देर रात की कॉफी या मिठाई के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। इसके बाद हम क्राइस्ट चर्च की ओर जाते हैं, जो शिमला के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। क्राइस्ट चर्च उत्तर भारत का दूसरा सबसे पुराना चर्च है। इसकी नव गॉथिक वास्तुकला आश्चर्यजनक है। अंदर से चर्च उतना ही लुभावनी है, जिसमें सुंदर रंगीन कांच की खिड़कियां हैं, जो विश्वास, आशा, दान, धैर्य, विनम्रता को दर्शाती हैं। क्राइस्ट चर्च के ठीक बगल में द रिज है, जहां से पहाड़ों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यह हमारे दौरे को समाप्त करने के लिए एकदम सही जगह है। आज शिमला घूमने का दूसरा दिन है। हम शिमला से टैक्सी बुक की और जखू हिल की ओर चल पड़े। रास्ते में शिमला के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। लगभग 30 मिनट की ड्राइव के बाद हम जखू मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है और शिमला के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। यह एक पवित्र स्थल है और पर्यटकों के बीच भी काफी लोकप्रिय है। तो चलिए इस खूबसूरत मंदिर की यात्रा शुरू करते हैं। जखू हिल पहुंचने के बाद हमने श्री हनुमान की विशाल प्रतिमा को देखा। यह प्रतिमा 108 फीट ऊंची है और इसे बनाने में 81 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। प्रतिमा को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। श्री हनुमान हिंदू धर्म में एक लोकप्रिय देवता है और उन्हें शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। जखू हिल पर उनकी यह विशाल प्रतिमा उनकी शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 800 सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। सीढ़ियां चढ़ते हुए हमने आसपास के शांत वातावरण का आनंद लिया। रास्ते में कई छोटे मंदिर और दुकानें भी थी। मंदिर में एक शांत और भक्तिमय वातावरण था। हमने मंदिर में कुछ समय बिताया और प्रार्थना की। मंदिर के आसपास घूमते हुए हमें शिमला शहर का मनोरम दृश्य देखने को मिला। हमने मंदिर के परिसर में मौजूद अन्य छोटे मंदिरों और मूर्तियों को भी देखा। मंदिर में 2 घंटे समय बिताने के बाद हम कुफरी की ओर निकल पड़े। यह एक शानदार अनुभव था और हमने इस पवित्र स्थान की यात्रा का भरपूर आनंद लिया। कुफरी की ओर चलते समय रास्ते में हरे भरे पहाड़ों और खूबसूरत गांवों के नजारों ने हमारा मन मोह लिया। शिमला और कुफरी के ठीक मध्य में सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटन स्थल है, जिसे ग्रीन वैली कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ग्रीन वैली में पहाड़ी ढलानों पर हजारों चीड़ और देवदार के पेड़ों के शानदार दृश्य हैं। यहाँ सुंदर दृश्य देखने के लिए हमें सड़क पर खतरनाक तरीके से अपनी कार पार्क करनी पड़ती है। पर्यटक यहाँ उतरकर स्नैक्स और हरी पहाड़ी ढलानों के सुरम्य दृश्यों का आनंद लेते हैं। यहाँ पर आप जंगल की ओर पोज देते हुए कुछ तस्वीरें भी क्लिक कर सकते हैं। साफ धूप वाले दिन में दृश्य सबसे अच्छे होते हैं। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम कुफरी पहुंच गए।
कुफरी अपने लुभावने नजारों, रोमांचक भरी गतिविधियों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। तो चलिए कुफरी की यात्रा शुरू करते हैं और वहां की मस्ती भरी गतिविधियों का आनंद लेते हैं। कुफरी पहुंचते ही हमें बर्फ से ढके पहाड़ों और घाटियों का मनोरम दृश्य देखने को मिला। चारों ओर हवा में ताजगी थी और वातावरण बहुत शांत था। एक बार जब आप कुफरी पहुंच जाते हैं तो आपको दर्शनीय स्थल तक पहुंचने के लिए घोड़े लेने की आवश्यकता होगी। जाते समय कीचड़ के कारण आपको ऐसा लगेगा कि घोड़ा फिसल जाएगा, लेकिन बस संतुलन बनाए रखें और रास्ते में दृश्यों का आनंद लें। एक बार जब आप पहाड़ी के चोटी पर पहुंच जाते हैं तो वहां एक व्यू पॉइंट होता है जहां से हिमालय का बहुत अच्छा दृश्य दिखाई देता है। हमने स्थानीय बाजारों, मंदिरों और कैफे का दौरा किया। हमने कुफरी के प्रसिद्ध हिमालयन चिड़ियाघर का भी दौरा किया, जहां हमें विभिन्न प्रकार के पक्षी और जानवर देखने को मिले। याक एक लंबे बालों वाला पालतू जानवर है जो आमतौर पर तिब्बत, नेपाल और भूटान जैसे ऊंचे इलाकों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ कुफरी में भी आप इन्हें देख सकते हैं। ये ठंडे वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित हैं और इनके लंबे बाल उन्हें गर्म रखने में मदद करते हैं। याक बहुत ही मेहनती जानवर होते हैं। इनका इस्तेमाल सामान ढोने के लिए किया जाता है। अगर आप याक के साथ फोटो या याक का सवारी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये है वो चीज जिसका मैं इतनी देर से जिक्र कर रही थी। तो चलिए जल्दी से तैयार होते हैं और शुरू करते हैं ये रोमांच भरा सफर। कुफरी रोमांचक गतिविधियों के लिए जाना जाता है, तो आज हम कुछ एडवेंचर करने वाले हैं, वो भी जबरदस्त जिपलाइनिंग करके। तो स्टाफ सब कुछ अच्छे से समझा रहा है और हार्नेस लगा रहा है। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, तो कोई चिंता नहीं है। वाह, यहाँ से तो नजारा भी कमाल का है। बहुत ही मजेदार है ये। अरे वाह, ये पेड़ पौधे कितने हरे भरे हैं। देखो देखो कितनी नीचे है जमीन। वाह, क्या बात है। जिंदगी में ऐसा पहला अनुभव था। बहुत ही शानदार। मैं थोड़ा घबरा तो रहा था, पर ज्यादा एक्साइटेड भी था। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अभी कुफरी के एक खूबसूरत सेब के बगीचे के बीच में खड़े हैं। चारों तरफ हरे भरे सेब के पेड़ों का ये नजारा वाकई मनमोहक है। यहाँ की हवा कितनी ताजा और मीठी है। सेब के फूलों की खुशबू पूरे माहौल को महका रही है। देखिए दोस्तों, पेड़ों पर सेब लग चुके हैं। कुछ हफ्तों में ये लाल और रसीले होकर तोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुफरी के सेब अपने स्वाद और क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर कई तरह के सेब उगाए जाते हैं, जिनमें रॉयल डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस और कुछ देशी किस्में भी शामिल हैं। कुछ जगहों पर तो आप खुद सेब तोड़ने का मजा भी ले सकते हैं। साथ ही सेब से बने जैम, जूस और चटनी जैसे कई तरह के प्रोडक्ट्स भी यहीं से खरीदे जा सकते हैं। तो दोस्तों, कुफरी का ये सेब का बगीचा वाकई प्रकृति की एक अनोखी देन है। यहाँ आकर ना सिर्फ खूबसूरत दृश्यों का लुत्फ उठाया जा सकता है, बल्कि ताजे सेबों का स्वाद भी लिया जा सकता है। कुफरी में दुनिया का सबसे ऊंचा मनोरंजन पार्क और गो कार्टिंग ट्रैक है। देखो यारो, ये है वो ट्रैक जिस पर आज हम अपनी रफ्तार दिखाने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से रेसिंग गियर पहनते हैं और शुरू करते हैं ये रोमांच भरा सफर।
स्टाफ सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहा है। हमें हेलमेट और रेसिंग गियर पहनाए जा रहे हैं। Go. तो दोस्तों, कुफरी में गोकार्टिंग का ये अनुभव वाकई यादगार बन गया। अगर आप कभी कुफरी आते हैं तो जरूर से गोकार्टिंग ट्राई करें। ये एडवेंचर और स्पीड का एक शानदार मिश्रण है। तो दोस्तों, फाइनली डे 2 में हमने शिमला में जाकू मंदिर और कुफरी को एक्सप्लोर किया। डे 2 बहुत ही रोमांचक और मजेदार दिन था। कल सुबह हम लोग शिमला से मनाली के तरफ निकलेंगे। अगर आप कभी शिमला आने का प्लान कर रहे हैं तो जरूर से जाकू मंदिर और कुफरी घूमने जाएं। आपको भी बहुत मजा आएगा। तो फिर मिलते हैं सीधा मनाली पे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक देना मत भूलिएगा। गुड बाय।